चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे हम फॉर्मूला शीट की हेल्प से। तो एक एक फॉर्मूले की हेल्प से हम देख लेंगे कि हमें थ्योरी के ये वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए या नहीं। तो अब इस चैप्टर में फर्स्ट फॉर्मूला तुमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू एन ई। देखो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर प्लस है तो इसका मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर माइनस है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये माइनस एन ई है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। जो नेट चार्ज है किसी बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ में F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू वो तो तुम यहां लिखोगे। K क्या है? ये कूलम्ब्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैसे K की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और यूनिट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसके बाद कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हाँ, वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेस हम लेते हैं। कल हमने ये पढ़ा था, फिर से एक बार दोबारा से। तो हमने यहाँ पर दो केसेस लिए थे, व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0 एंड व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा यहाँ पे, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अच्छा हाँ उत्सव बताओ, इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन? इसमें अट्रैक्शन, क्योंकि 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा तभी वैल्यू 0 से लेस आएगी। गुड, बैठ जाओ। और यहाँ पर रिपल्शन, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू तभी आ सकती है जब दोनों के साइन सेम हो। तो ये रिपल्शन और ये अट्रैक्शन। तो रिपल्शन में जो फोर्स लगेंगी वो F12 और इधर F21, और इसमें ये फोर्स इस तरीके से लगेंगी। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F12 F21, मतलब 2 पर 1 जो फोर्स लगा रहा है इस तरफ, 1 पर 2 जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ। इन्हीं के अलोंग हम क्या ले लेते हैं, R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर R12 अलोंग F12 और ऐसे ही R21 F21 के अलोंग। अब यहाँ पे फॉर्मूले बताओ तो इनके। F12 इज इक्वल टू F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। तुम यहां पर R भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां से देखो तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं, इसलिए हम पर ये पहले मेंशन कर देंगे तब लिख सकते हैं। हाँ, और F21 की वैल्यू तो इससे हमें क्या मिलता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। मीन्स चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। अगर एक चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे चार्ज की वैल्यू कम है, तब भी फोर्स जो आएंगी उनकी वो कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों इक्वल आ जाएंगी? क्योंकि फॉर्मूले में Q1 Q2 है, तो हमेशा दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन आएगा दोनों ही केसेस में।
तो इसलिए फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट आ जाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो हम बार बार टेस्ट चार्ज वर्ड ही यूज करते हैं, उसके डेरिवेशन में भी तुमने टेस्ट चार्ज ही लिया होगा, और उसको फिर हम जैसे कहीं पे चार्ज को हम क्यू नॉट लिख रहे हैं तो वो टेस्ट चार्ज की तरह से यूज किया जाता है। तो अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। इससे तुम्हारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट E भी आता है। ये क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज? जो खुद इतना छोटा है कि फोर्स अप्लाई तो नहीं कर सकता पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इससे तुम्हारे पास E का एक और भी फॉर्मूला आ जाएगा। E इज इक्वल टू, बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर दो Q हैं, एक Q नॉट है और एक Q है। तो अब मुझे डिफरेंस बताओगे इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये क्या है? Q नॉट टेस्ट चार्ज है, और ये वाला Q ये सोर्स चार्ज है। कौन सा है ये? सोर्स चार्ज।